जय माता दी। दुर्गा सप्तशती का श्री अगला और तिलक स्तोत्रम। पहले अर्थ श्री अगला स्तोत्रम। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। महर्षि मार्कंड जी कहते हैं, जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा तथा स्वधा, इन 11 नामों से प्रसिद्ध है जगदम्बिके। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। हे देवी चामुंडे, तुम्हारी सदा ही जय हो। संपूर्ण प्राणियों के सब दुख पीड़ा हरने वाली तथा सब में व्याप्त रहने वाली देवी माँ तुम्हारी जय हो। हे काल रात्रि, तुम्हें नमस्कार है। दैत्यराज मधु एवं कैटभ का वध करने वाली ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली हे देवी, तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे आत्म स्वरूप का ज्ञान दो, मोह पर विजय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा अपने भक्तों को परम सुख देने वाली देवी माँ, तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे सुंदर स्वरूप दो, विजय दो, यश दो और मेरे शरीर में व्याप्त शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज और चंड मुंड का वध करने वाली देवी माँ, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शुम निशुम और धूम विलोचन का मदन करने वाली देवी माँ, तुम मुझे सुंदर रूप दो, विजय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा वंदित युगल चरणों वाली संपूर्ण सौभाग्य देने वाली हे देवी माँ, तुम मुझे सुंदर रूप दो, विजय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी माँ, तुम्हारे स्वरूप और चरित्र अचेतनीय हैं। केवल तुम ही हो, सब शत्रुओं का नाश करने वाली हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सब पापों को दूर करने वाली हे माँ चंडिके, इस संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, मनोयोग में तुम्हारा पूजन करते हैं, उन्हें तुम रूप दो, जय दो, यश दो और उनके शरीर में व्याप्त रहने वाले शत्रुओं का नाश करो। सब रोगों का नाश करने वाली माँ चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, विजय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं को नाश करो। हे चंडिके, इस संसार में जो प्राणी भक्ति भाव से तुम्हारी पूजा अर्चना करते हैं, तुम उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे दयालु देवी माँ, मुझे सौभाग्य दो और आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शरीर में व्याप्त काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी माँ, जो मुझसे बैर द्वेष रखते हैं, उनका नाश करो और मुझे अधिक बल देते हुए रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी माँ, मेरा सब प्रकार से कल्याण हो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो, रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे अम्बिके, देवता और असुर दोनों ही अपने अपने माथे के मुकुट की मणियों को तुम्हारे श्री चरणों पर घिसते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी माँ, तुम अपने भक्तों को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ और उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों के अभिमान का दलन करने वाली हे माँ चंडिके, मुझे शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चार मुखधारी श्री ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशासित चार भुजा धारिणी परमेश्वरी माँ, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी अम्बिके, भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं। तुम रूप दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी के द्वारा प्रशंसित होने वाली हे माँ परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शचीपति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली हे परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुजदंडों वाले दैत्यों के घमंड को चूर चूर करने वाली हे देवी माँ, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी अम्बिके, तुम अपने भक्तों को सदा ही असीम आनंद प्रदान करती रहती हो।
मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे जगत जननी, मेरे मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर, सुंदर एवं सुशील पत्नी मुझे प्रदान करो, जो कि संसार सागर से तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य श्रद्धा एवं भक्ति भाव से इस स्त्रोत का पाठ करके श्री सप्तशती रूपी महास्त्रोत का पाठ करता है, वह सप्तशती की जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है। साथ ही उसे प्रचुर धन संपदा भी प्राप्त होती है। तो ये था श्री अगला श्रोत। अब अथ श्री किलक स्तोत्रम। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। महर्षि मार्कंड जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके 3 दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के निमित्त हैं तथा अपने मस्तक पर अद्र चंद्र का मुकुट धारण किए हुए उन भगवान शिव को शुद्ध मन वचन काया से नमस्कार है। मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले श्राप रूपी किलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्त्रोत को संपूर्ण रूप से जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो साधक निरंतर लगा रहता है, वह भी कल्याण का भागी होता है। साधक के उच्चाटन आदि क्रम सिद्ध होते हैं, समस्त दुर्लभ वस्तुएं प्राप्त होती हैं। तथापि जो साधक केवल इस सप्तशती स्त्रोत से ही देवी माँ की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही दुर्गा देवी सिद्ध हो जाती हैं। दुर्गा देवी सिद्ध साधकों को अपना कार्य की सिद्धि के लिए किसी दूसरी की साधना करने की जरूरत नहीं रहती है। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त अभिचारिक क्रम एवं संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध हो जाती हैं। लोगों के मन में शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, तब इनमें सर्वश्रेष्ठ साधन कौन सा है। लोगों की इस शंका का निराकरण करते हुए भगवान शंकर ने जिज्ञासुओं को समझाया कि यह श्री सप्तशती नामक संपूर्ण स्त्रोत ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याण में है। इसके बाद महादेव जी ने भगवती चंडिका के सप्तशती स्त्रोत को लोप कर दिया। दुर्गा सप्तशती के पाठ से अक्षुण्य प्रण्य प्राप्त होता है। इसे सत्य जाने कि भगवान शिव जी ने दुर्गा सप्तशती को ही सर्वश्रेष्ठ बताया है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को अथवा अष्टमी को भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर माँ भगवती के चरणों में अपना सब कुछ समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से संसार यात्रा के निर्वाह प्रसाद बुद्धि से ग्रहण करता है, उसी पर माँ दुर्गा प्रसन्न होती है, अन्यथा देवी माँ प्रसन्न नहीं होती है। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप किलक के द्वारा शिवजी ने इस स्त्रोत को किलित कर रखा है। जो पुरुष इस सप्तशती स्त्रोत का निष्कलन करके प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह पुरुष सिद्ध एवं देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी डर नहीं होता। वह अब मृत्यु के वश में नहीं पड़ता है तथा देह त्यागने के बाद मोक्ष प्राप्त करता है। अतः किलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ शुरू करें। जो प्राणी ऐसा नहीं करता है उसे संपूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होता है। किलक एवं निष्किलन का ज्ञान प्राप्त होने पर ही सप्तशती स्त्रोत निर्दोष होता है और विद्वान भक्त निर्दोष एवं निर्मल सप्तशती स्त्रोत का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दिखाई देता है, वह सब देवी दुर्गा का ही प्रसाद का सुफल है। अतः कल्याण में सप्तशती स्त्रोत का सदा ही जप पाठ करना चाहिए। सप्तशती स्त्रोत का मन स्वर में पाठ करने पर संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, इसीलिए उच्च स्वर में ही पाठ आरंभ कर से अंत तक संपन्न करना चाहिए। जिन दुर्गा माँ के प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, धन संपत्ति, शत्रु नाश तथा परम मोक्ष की भी प्राप्ति होती है, उस कल्याण में जगदम्बा की स्तुति मनुष्य को अवश्य करनी चाहिए। जय माता दी। इति किलक स्तोत्रम संपूर्णम। जय माता दी।